morning, students. Today we are going to learn about article. Articles. Articles are part of speech. A part of speech. Basically, article means thing. Article means thing. जिसे हम उर्दू में शे या चीज कहते हैं. Another meaning of article is a part of written speech. Not speech, but a part of writing. Part of, it is also called article. And in grammar, articles are a, an, and the. Meaning of articles: a, an, and the are articles. They are also called demonstrative adjectives. Demonstrate means जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ज़हर करना, बयान करना, ज़हर करना. ठीक है, किस चीज़ का मुशाहिदा करना, किस चीज़ को ज़हर करना, एक किस्म का एहतजाज भी हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ये बताते हैं अपनी वैल्यू ए, एन और द की ग्रामर में, सेंटेंस में इनकी क्या पोजीशन है. ठीक है, आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर नाउन टू शो नंबर. एक्चुअली आर्टिकल जो है ये ज़ाहिर करता है कि नाउन जो हमारे पास है, हमारे बोलचाल में, हमारे अकाउंट में नाउन की तादाद क्या है, ए और एन से. राइट, ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाया जाता है, एंड एन जो है वो वावल साउंड के साथ, ए, ई, आई, ओ, यू. इसके अलावा वो अल्फ़ाबेट जो वावल साउंड देते हैं उनके साथ भी हम एन लगाते हैं. अब काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ आर्टिकल. काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. ठीक है, डेफिनेट हरूफ तारीफ नहीं. डेफिनेट का मतलब, इसको हम ग्रामर में यहाँ डेफिनेट आर्टिकल को बोलेंगे उर्दू में हरफ तारीफ. हरफ तारीफ. एंड डेफिनेट आर्टिकल, an article which refers to particular person or thing is called definite article. For example the. ठीक है, दी. यानी हम जब किसी शख्स को, किसी खास चीज़ या शख्स को ज़ाहिर करते हैं तो उसको ज़ाहिर करने के वक्त हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव द लगाते हैं. ठीक है, हम यूज़ करते हैं इसका द का. ठीक है जी. इसी तरीके से जो है इनडेफिनेट आर्टिकल. इस इनडेफिनेट आर्टिकल, एन आर्टिकल विच डज नॉट रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड इनडेफिनेट. यानी आम, हम जिसको हम बोलते हैं कॉमन, हम ऐसे लिखते हैं जी बॉय, गर्ल. ठीक है, काउ, बिल्डिंग. ये पर्टिकुलर नहीं, कोई खास अहमियत रखने वाली चीज़ें नहीं है. उनको उनके नंबर को बयान करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ए या एन. ए इसलिए लगाते हैं जिसकी कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन लगाते हैं ए, ई, आई, ओ, यू जिसको वावल हरफ की साउंड बनती है. ठीक है, एंड डेफिनेट आर्टिकल. अब सवाल जहाँ पैदा होता है कि ए, एन, हम पहले किसको लगाते हैं, लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल को हम स्टडी करते हैं. ए और एन की सिलेक्शन हम कैसे करेंगे. सिलेक्शन का मतलब हम कैसे चुनेंगे कि हम ए को कहाँ लगाएंगे और एन को कैसे लगाएंगे. ठीक है, उसको हम क्या लगाएंगे, द सिलेक्शन ऑफ ए आर एन. सिलेक्शन ऑफ ए आर एन, दोनों का मतलब एक होता है. ठीक है, राइट. द सिलेक्शन इज डिटरमाइंड बाई साउंड. सिलेक्शन इज डिटरमाइंड बाई, ये हम ए और एन को हम इस्तेमाल जब करेंगे किसमें, सेंटेंस में, या हम नाउन के साथ ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, उस वक्त हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है जी, कि इनकी वर्ड जो हमारे पास है उसकी साउंड कैसी है, वो क्या साउंड निकालता है. ठीक है, उसकी बेस पर हम लगाएंगे. ऐसे हमने पहले स्टडी किया है कि एन किसको लगता है, एन लगाते हैं हम जो वर्ड वावल हरफ से शुरू होता हो. लेकिन
ऐसी बात भी है कि कोई हरफ वावल से नहीं शुरू होते हैं, लेकिन उनको हरफ साउंड देते हैं किसकी, वावल की। हम आगे वो भी देखेंगे। अब क्या है जी, सिलेक्शन ऑफ ए आर एन। अब कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, हमने ये समझा कि सिलेक्शन जो है वो किसके बेसिस पर हम करेंगे, साउंड के बेसिस पर, ठीक है। नंबर 1, अब रूल है इसके क्या है, ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए बॉय, ए गर्ल, ए टेबल, ए हाउस, राइट। नंबर 2, A is used before a word beginning with H, Y and U. और का किस वो हरूफ, वो वर्ड जो किससे शुरू होते हैं, H से, Y से, U से, उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे जी, ए। जैसे हॉर्स, बिगिनिंग वर्ड क्या है जिसका, H। येलो, ए येलो सूट, ठीक, बना हुआ सूट, ए के साथ ए लगाएंगे। यू, यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी वो जिसकी साउंड यू से निकलती हो, साउंड भी यू की सामने आती हो, उसको हम क्या लगाएंगे, उसके साथ ए लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, यहाँ अच्छा हॉर्स, एक और वर्ड है उसको बोलते हैं HOUR, क्या होता है जी, और। इसको हवर नहीं पढ़ेंगे, अगर हवर पढ़ेंगे एच, फिर एच की आवाज़ सामने आएगी, फिर हम उसको ए लगाएंगे, लेकिन एक्चुअली हवर नहीं है, और है। इसको किसकी याद निकलती है, ओ की, ठीक है। तो हम उसके साथ एन लगाते हैं, उसके साथ। ये आज का हमारा टॉपिक ये नहीं, आज हमने ये देखना है कि ए हम कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लिखा था, ए हॉर्स, ए येलो सूट, ए यूनिवर्सिटी, जबकि यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट वर्ड है अल्फाबेट है वो यू है, यू अदर ऑन द अदर हैंड क्या है, साइड क्या है, ये वावल हरफ है, ठीक है ना। लेकिन इसकी साउंड जो है वो वैसी कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है, इसलिए हम इसको क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है ना। नंबर 3, ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद डब्ल्यू साउंड, इसकी डब्ल्यू साउंड ऐसे, यानी वो वर्ड जिनकी आवाज़ डब्ल्यू जैसी निकलती हो, उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, ए। यानी उसके पहले भी हम यूज़ करेंगे ए किसको दिखाने के लिए, नंबर को। जैसे हम लिखेंगे क्या, ए $1, ठीक है। डॉलर तो दूसरा वर्ड है, लेकिन पहला वर्ड क्या है, वन, है ना। वन जो है ना, ये डब्ल्यू की आवाज़ देता है, ओ यानी वन जो है, ओ जो है डब्ल्यू की आवाज़ देता है, साउंड देता है, इसलिए हम इसको क्या लगाएंगे, $1। अगर हमारे पास $1 है, हम लिखेंगे ए $1, $1 उसकी अपनी कीमत है, किसकी, डॉलर की। जैसे हम लिखेंगे, अगर हमने लिखा होगा ए ₹1 नोट, ए ₹1 नोट, हमारा जो पैसे उसका हम बोलते हैं ₹1 को ₹1। अब ये एक रुपया जो है ये उसका है। अब हमारे पास अगर रुपये का एक नोट है, ₹1 का नोट है, नोट क्या है, एक ही है, नोट क्या है, एक है। हम नोटों की गिनती को इज़ार करने के लिए अगर हमारे पास एक नोट है ₹1 का, तो हम उसके लिखेंगे A1, दोनों का मतलब एक हो सकता है, ए फॉर एक, वन फॉर एक। लेकिन वो एक जो है, वो एक दूसरा जो एक है, ये ONE1, ये ज़ाहिर करता है कि रुपये की जो मेरे हाथ में कागज़ का टुकड़ा है, ये ₹1 की कीमत रखता है। अब हमारे पास नंबर कितने हैं, नंबर के मतलब कितना नोट है मेरे पास ₹1 का एक नोट है। एक नोट को ज़ाहिर करने के लिए हमने क्या लिखा, A1। समझाई, यहाँ ओ जो है, वन जो है, ₹1 जो है, जो ओ जो है, ये किसकी साउंड देता है, डब्ल्यू की। इसलिए हमने पॉइंट नंबर 3 में लिखा कि वो अल्फाज, वो वर्ड जो डब्ल्यू की साउंड देते हो, उनको उनके नंबर को ज़ाहिर करने के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। राइट, ये किसका होगा, थोड़ा सा हमने लिखा नहीं, ये हमने लिखा सिलेक्शन ऑफ ARN। अभी हमने ए को डिस्कस किया, किसको, ए को, ठीक है ना। अब ए के लिए हम क्या करते हैं, इवाल्युएशन करते हैं, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं हमें
आई सा डॉग इन द स्ट्रीट, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? ए। वेरी गुड, क्या आएगा? ए, क्योंकि आई सा ए डॉग, ये डॉग जो है एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, ठीक है। तो हम इसके साथ लिखेंगे यहाँ ए। ऐसा ही नजर है एवोल्यूशन में हमें, हिज ब्रदर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हम क्या लिखेंगे? ए। वेरी गुड, आगे ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये आर्टिकल है, इसके नेक्स्ट जो आ गया वो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।